श्री भक्तमाल में श्री तत्वाजी श्री जीवाजी। भक्ति सुधा जल समुद्र भे बेलावली गाड़ी, पूर्वजा ज्यों रीति प्रीति त्रोत्तत बाड़ी। रघुकुल सदृश्य स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्मरत, सूर धीर उदार दया पर दक्ष अननि व्रत। पदम खंड पदमा पद्धति प्रफुल्लित कर सविता उदित, तत्वा जीवा दक्षिण देश बंसोधा राजत विदित। परम भक्त श्री तत्वाजी एवं श्री जीवाजी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका यश आज भी संत समाज में शोभित है। ये दोनों भक्त रूपी अमृत में जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्व आचार्यों की भांति श्री संत भगवंत के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे, सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही शूर धीर उदार दयालु प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी का विशेष परिचय इस प्रकार है। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रखे थे कि जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से मंत्र दीक्षा लेंगे। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीर दास जी आए। इन लोगों की आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीर दास जी के चरणों में पड़ करके प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीर दास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया, साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वाजी जीवाजी के श्री कबीर दास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपने खान पान की पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सब बात कबीर दास जी से कही। श्री कबीर दास जी ने सोच विचार करके कहा, तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही किया, विचार व्यक्त किया। ये देख सुनकर के जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। इन लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देख करके जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह करने कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीर दास जी से पूछने को काशी गया। श्री कबीर दास जी ने कहा, यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पद में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसे कहें वैसे ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव के आज्ञा अनुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्याएं उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर के इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया। ऐसी थी श्री तत्वा जीवा जी की दृढ़ गुरु निष्ठा एवं संतों के प्रति सद्भाव। श्री प्रियादास जी, श्री जीवादास जी और श्री तत्वा जी की इस गुरु निष्ठा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। तत्वा जीवा भाई उभे विप्र साधु सेवा,
मन धरी बात ताते शिष्य नहीं भये हैं। गाड़ियों एक ठूठ द्वार होए आहो हरि डार, संत चरनामृत को लेके डारी दे हैं। जब ही हरित देखे ताको गुरु करी लेखे, आई श्री कबीर पूजी आस पाम ले हैं। नीठ नीठ नाम दियो दियो परिचाय धाम, काम को होए जो पे आवो कही गए हैं। काना कानी भई द्विज जानी, जाती गई पाती न्यारी करी दई, को बेटी नहीं लेत है। चलियो एक काशी जहाँ बसत कबीर धीर, जाए कहीं पीर जब पूछो कौन हेत है। दो तुम भाई करो आपू में सगाई, होए भक्ति सत्साई ना घटाई चित चेत है। आए वहे करी परी ज्ञाति खर भरी कहें, कहाँ उर धरी कछु मति हूँ सच अचेत है। करे यही बात हमें और ना सुहात आवे, सबे हाहा खात ये छाड़ी हट दीजिए। पूछबे को फेरी गए करो ब्याह जो पे ने, दंड करी नाना भांति भक्ति दृढ़ कीजिए। तब दई सुता लई पति में प्रसन्न होई के, पाती हरि भक्त निसो सदा मति भीजिए। विमुख समूह देखी सम्मुख बड़ाई करे, धरे हित माज कहे पन पर रीझिए। श्री भक्तमाल में श्री माधव दास जी पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टदश, भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरि जस। अब सोदे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो, लीला जय जय जेती गाए भाव बार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव, करना रस भिजो हियो। विनय व्यास मनो प्रकट हुए, जग को हित माधो कियो। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर के जगत का कल्याण किया। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया और 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरिश यश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर के पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज करके उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान गा करके जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करना रस से सदा सर्वबार रहता था। श्री माधवदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री माधवदास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में अपनी अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार में सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझ करके आपने घर छोड़ के जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंच करके आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध नहीं रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना नहीं सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग स्वर्ण थाल में रख करके मेरे भक्त माधव के पास पहुँचाओ।
सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर के स्वर्ण थाल सजा करके माधव दास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतः आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझ थाल रख करके चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे स्वर्ण का थाल देख करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद अश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान जी के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख करके बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव जी को चोर समझ करके उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान जी ने सबने कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पट करके अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक ही होती। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया। माधो दास द्विज निज तिया तन त्याग लिखियो, लियो इन जानी जग ऐसी हो व्यवहार है, सुत की बरनी जोग लिए चित्त चाहत, हो भई यह और ले दिखाई करता रहे। ताते तजी दियो गह वही सब पाले दे के, करे अभिमान सोई जानिए गवा रहे, आए नीलगिरी धाम रहे गिरी सिंधु तीर, अति मति धीर भूख प्यास न विचार है। भय दिन तीन है तो भूख के अधीन, नहीं रहे हरि लीन, प्रभु सोच पर्यो भारिये, दियो सैन भोग आप लछी जूले पधारी, हाटक की थारी छन छन पाँव धारिये। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए हिये रूप रंगे, बीज ऋषि कौंध गई नीके न निहारिये, देखी सो प्रसाद बड़ो मन आह्लाद भयो, लेओ भाग मानी पात्र धर्योई विचारिये। खोले जो किवाड़ थार देखिए न सोच, पर्यो करियो ले जतन, ढूंढी वाही ठोर पायो है, ल्याए बांधी मारी, बैत धारी जगन्नाथ, देव भेज जब जानियो पीठ चिन्ह दर्शायो है। कहीं पुण्य आप मैं ही दियो जब लियो, याने माने अपराध पाव गही के छिमायो है। भई यो प्रसिद्ध बात कीर्ति न मात कहूँ, सुनी के लजात साधु सील ये है गायो है। अब माधव जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहाँ जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए
कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन करके आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही है। ये समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों नहीं हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किया? तब भगवान जी कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। ये मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान ये कहकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर माधव दास जी के भी सब दुख दूर हो गए। श्री माधव दास जी के प्रति भगवान जगन्नाथ स्वामी की इन वात्सल्य भरी घटनाओं का श्री प्रिया दास जी महाराज ने अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। देखत स्वरूप सुधी तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। लग्यो सीत गात सुनो बात प्रभु, कांपी उठे दई सकलात, आनी प्रीति हिये भोई है। लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाडे देही धोई है। करी के बिचारी ओ निहारी कही, जानो मैं तो दे नहीं अपार, दुख ईष्टा ले खोई है। कहाँ करो आहो मोपे रहो नहीं जात, नेकु मेटो विधा गात, मोको बिथा वह भारी है। रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो, ईशिताले टारी है। बाहु बात सांच याकी गांस एक और सुनो, साधु को ना हंसे कोई, ये है मैं विचारी है। देखत ही देखत मैं पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। श्री भक्तमाल में श्री माधव दास जी अगले प्रसंग में श्री माधव दास जी भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए ये एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो घर की मालकिन ने खींच करके चूल्हा पोतने का कपड़ा इनको और फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर के साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबो करके भगवान जी के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। श्री प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने एक कवित में इस प्रकार किया है। कीर्ति भंग देखी भिक्षा को आरंभ कियो दियो, दियो काहू बाई पोता खीजत चलाए के। देवो गुण लियो निके जल सुपर बाल, करी करी दिव्य बाती दई दिए में बराए के। मंदर उजारी भयो हिय को अंधियारो गयो, गए फेरी देखन को परी पाए आए के। ऐसे हैं दयाल दुख देत मैं निहाल करें, करे लेजे सेवा ताको सके कौन गाय की। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुन करके शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे।
भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बड़ा मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर ये लिख करके हस्ताक्षर कर दिए, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले नहीं समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने कहा तो उस पर ये लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधव जी को यूं जी खोल करके गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ के नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पा करके भगवान माधवदास जी का रूप बना करके पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा के 100-200 बालकों को लेकर धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास ने जब ये हाल सुना तब भागे और भगवान जी के चरण पकड़ करके उनसे पांडित्य की, पंडित जी की अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतार करके क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं, पंडित प्रबल दिक विजय करी आयो, आए वचन सुनायो, जो विचार मोसो कीजिए। दई लिखी हारी काशी, जाय के निहारी पत्र भयो, अति ख्वार लिखी जीती वाकी खीजिए। फेरी मिली माधेजू को, वैसे ही हरायो एक खर को, मंगाई कहीं चढ़ो तब धीजिए। बोलियो जूती बांधो, कान गयो सुनी नहान, आन जगन्नाथ जीते, ले चढ़ायो बाको रीझिए। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन कराया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान जी का सुकुमार रूप देख करके रोने लगी और माधव जी से पूछा, ये सांवला सलोना किसका बालक है? आप कहाँ से बहकाल आए हैं? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? माधव जी ने गर्दन फिरा करके देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप शुद्ध बुद्ध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उनके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुई। श्री प्रियादास जी ने भगवान श्याम सुंदर की इस कौतुकी लीला का एक पद में इस प्रकार वर्णन किया है। ब्रज की लीला सब गावे नीलाचल, माझे मन भई चाह, जाई नैननी निहारिये। चले वृंदावन मग लग एक गांव, जहां बाई भक्त भोजन को ले आई चाव भारिये। बैठे ये प्रसाद लेत दृग भरी अहो, कहो कहाँ बात दुख हिये को उधारिये। सांवरो कुंवर यह कौन को भुराई ल्याई, माए कैसे जीवे सुनी मति ले बिसारी।
श्री माधवदास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर के श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आगे हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराती हुई नीचे आई और श्री माधवदास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही ले आओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से उटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथी माधव दास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर के श्री माधव दास जी वहां से उठ करके चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। ये सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़ पड़े। दोनों ही जाकर के श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधवदास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपति की संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर के कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वे कैसे दूर होगा। श्री माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों का सीध प्रसादी सेवन करो। अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवितों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। चले और गांव जहां महाजन भक्त रहे, गहे मन माझ आगे बिंतु हु करू है। गे वाके घर वह ग्यो काहू और, घर भाए भरी तिया आनी पावन में परी है। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए हैं, यह तो समाई नाही आई अरबरी है। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई लियावो, दूध नीकी के पीवावो, नाम माधो आस भरी है। गे उठी पाछे भक्त आयो सो सुनायो नाम, सुनी अभिराम दौड़े संग ही महंत है। लिए जाए पाए लपटाए, सुख पाए मिले झिले, घर मांझ लिया तिया, धन्य तो सो कंत है। संतपति बोले मैं अनंत अपराध की, जी अब कहीं सेवो सीत मानी जंत है। आवत मिलाप होए यही राखो बात, गोए आए वृंदावन जहाँ सदाई बसंत है। श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख करके मन में परम आनंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चने मिले।
इन्होंने चनों को ही ले जा करके श्री जमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधव चाची ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने बताया कि वे इस समय श्री जमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने कहा कि आपके ठाकुर गवारियाँ होंगे तो पचा लेंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। इस घटना का श्री प्रियदास जी महाराज ने अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। देखी देखी वृंदावन मन में मगन भय, गए श्री बिहार जी के चना तहाँ पाए हैं। कही रहियो द्वारपाल नेकू में प्रसाद लाल, जमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं। नाना विधि पाक धरे स्वामी आप ध्यान करे, बोले हरि भावे नाही वे लिख चाहे हैं। पूछियो सो जनाई दिद ल्यायो आगे, गायो सब तुम तो उदास ही सरस समझाए हैं। श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। बांडीरवट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपा करके खीर खाने लगे तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाई। फिर उपदेश भी दिया। भगवान जी की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर के कुछ दिन रहे। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। पर्ची हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुन करके घर आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुन करके वहाँ से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान जी ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर के प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी के अनेक चरित्र हैं। श्री माधवदास जी से संबंधित इस घटनाओं का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। गे ब्रज देखिए को बांढीर में खेम रहे, निसी को दुराए खाए कृमि ले दिखाए हैं। लीला सुनबे को हरियाणे, गांव रहे जाएं, गोबरहू पाथी पुनि नीला चलाए हैं। गारहों को आए सुत सुखी सुनी माता, बानी मार्ग में स्वप्न दे के बनिक मिलाए हैं। याही बिथि नाना भांति चरित अपार जानो, जिते कुछ जाने तिते गान के सुनाए हैं। श्री माधवदास जी का भगवान श्री कृष्ण से साख्य भाव था। अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान जी का दर्शन करने लगे
तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहे और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं, और आप सहयोग दें तो आज रात मैं बाग में चल करके कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन पे तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधव जी, माधवदास जी, हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, बात तय होगी। श्री कृष्ण बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर के माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देख करके कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भर करके कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुन करके बाग के माली जग गए और आवाज़ की दिशा में लाठी लेकर के दौड़े। उन्हें आता देख करके श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चार दीवारी लांघ कर भाग गए, पर बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधव जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथन के अनुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप में दे दिया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा, तो श्री माधव जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं कि आप मेरे बाग में आए। अब ये बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। ये कह करके राजा ने ताम्र पत्र पर लिख करके बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरण में समर्पित कर दिया। माधवदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जाते हैं।